तो प्रभु ने कहा कि जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। आमेन। जो आत्मा के लिए बोएंगे वो अनंत जीवन काटेंगे। अभी तक आपने शरीर के लिए बोया है, जैसे भी बोया, लालच कैसे भी कि मेरा टारगेट है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने कामों को लेकर बोया नहीं। आप परमेश्वर के लिए उसके मार्ग पर अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु ने कहा तू आज मन फिरा केवल प्रार्थना के लिए, जो तू नहीं बो पाया। बहुत बातों में आप प्रार्थना में कमजोर थे, बहुत बातों में आप निकम्मापन दिखाया होगा, आलसपन दिखाया होगा, लेकिन आज अगर आपने फैसला किया है तो आज आपका जीवन अभी के अभी बदलेगा। और आपके घर में, ध्यान से सुनना, जो खुशियां और जो आनंद परमेश्वर आपको देगा वो खत्म नहीं होते कभी। यस आमेन। जो परमेश्वर आनंद आपको देंगे वो बढ़ता ही जाएगा। आमेन। एक वचन में लिखा है, यहोवा जो आशीष देता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है। जो आशीष यहोवा धन की भी देता है ना, और आशीषें जो भी देता है, उन आशीषों में परमेश्वर मिलावट नहीं करता, दुख नहीं मिलाता। आपके जीवन में अगर खुशियां आई हैं तो खुशियां बनी रहेंगी। अगर दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्याएं आपके जीवन में घूम रही हैं, इसका मतलब कोई कमजोरी आपके अंदर है। इसका मतलब आत्मिकता में कमजोर है और शैतान ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको ठगा है, आपको भरमाया है, आपके धन को लूटा है, आपके पैसे को हॉस्पिटल में बर्बाद किया है, आपके पैसे को नशे में बर्बाद किया है, आपके बच्चों का जीवन उसने विनाश के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। अगर आप फिर से अपने घर की खुशियों को वापस लाना चाहते हो, फिर से अपने माहौल को बदलना चाहते हो, अपने परिवार की खुशियां और आनंद की भरपूरी फिर से आप पाना चाहते हो, और परिस्थितियों और हालात को प्रभु ने कहा तू खुद बदल सकती है। हर एक सिचुएशन को आप बदलने में सामर्थ्य हैं। यस आमेन। आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है, आपके घर के हालात बदलेंगे। आमेन। अगर कोई बीमारी है तो वो जाएगी। बोला आमीन। आमेन। आप अगर वचन में, प्रभु ने वचन में एक लिखा है कि जो वचन में नहीं चूकता वो सिद्ध मनुष्य है। बोला आमीन। आमेन। आपने वायदा किया कि मैं आज के बाद मैं चूकने वाला नहीं हूं। बोलो, हे परमेश्वर, जो आज तक मैं बो नहीं पाया, मैं बोया करूंगा। मैं प्रार्थना अपनी प्रार्थनाओं को, अपने भावनाओं को, अपनी आराधनाओं को, अपनी पवित्रता को आपकी महिमा के लिए मैं बोया करूंगा। अपने समय को मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। बोलो आमीन। आमेन। अब ये वचन प्रभु ने आपको क्यों भेजा, ये वचन आज परमेश्वर ने क्यों प्रचार किया, ये भी सुने। प्रभु ने आज यही वचन क्यों दिया, वो भी सुने। क्योंकि ये भविष्यवाणी है, इस साल में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आपके बोने के लिए हैं। जैसे किसान की फसल बोने का समय है, सिंचाई का समय, फिर बढ़ोतरी का समय, फिर काटने का समय। यस आमेन। आप बहुत लगातार काफी समय से आप अगर आ रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये भविष्यवाणी मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि भविष्यवाणी करना। अगर आप 3 साल, 4 साल, 5 साल से आपके पास ब्लेसिंग नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने आप दबा कर बोए, दबा कर। जो आज तक आप नहीं बो पाए, प्रार्थनाओं को, अपने विश्वास को, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को आप नहीं बो पाए, आप बो कर देखें। इसी साल में चाहे 10 साल से आशीष नहीं होगी, 3 साल से नहीं होगी, और बहुत सारे लोग हो सकता है अक्टूबर के महीने में काटने वाले हैं, बहुत सारे लोग नवंबर के महीने में काटने वाले हैं, बहुत सारे लोग ये कटनी का समय, आप मतलब अपनी ब्लेसिंग के लिए आप जो आप ग्रहण करना चाहते हो समय आ चुका है। बोलो आमीन। आमेन। प्रभु ने कहा इसी वर्ष में मैं तुझे आशीष दूंगा, अगले साल में नहीं, इसी वर्ष में। आमेन। आइए हम प्रार्थना में एक जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में धन्यवाद देता हूं, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज ये फैसला किया कि शरीर के लिए तो मैंने बहुत बोया है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मैं बोया करूंगा। मैं अपनी प्रार्थना करने में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मेरे पिता जिन्होंने फैसला किया है, सच में प्रभु जी उनके लिए भविष्यवाणी, उनके लिए मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि अगर तूने अपना मन फिरा लिया है तो इसी वर्ष में
इसी वर्ष में अपने प्रतिफल को तू ग्रहण करेगा। Yes, amen. जो रुके हुए काम है वो इसी वर्ष में संपन्न होंगे। Amen. चाहे वो प्रॉपर्टी का है, चाहे वो ब्लेसिंग किसी भी कहीं से भी। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियों का कोई बंधन है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर से बंधन खुल रहा है। Amen. जो काम, जो प्लॉट नहीं बिक पा रहे थे या कहीं से पैसा आपका ब्लॉक हो गया था, स्टक हो गया था, वो रिसीव करना इसी साल में आप वो सारा का सारा धन आप ही के पास आने वाला है। Amen. और जो रिश्ते टूट गए थे, जिन रिश्तों में दरार है, जिन रिश्तों में जो लोग बातचीत नहीं करते, आपसे मुंह फेर लिया है, आप प्रार्थना में बोना शुरू करें। आप प्रार्थना में बोना शुरू करें, अरे मेरा खुदा उनके मन को मोड़ देगा। Amen. जो आपसे बात नहीं करते, जो रिश्ते टूट चुके हैं, मेरा खुदा उनके मन को मोड़ कर पिघला। Yes, amen. सचमुच में ऐसा होकर रहेगा। Amen. और जो लोग निराशा में हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, जिनको लगता कि मैं बेरोजगारी के साथ घूमता रहूंगा, अरे इसी वर्ष में प्रभु आज से कर्म तेरे लिए करेगा। Amen. इसी वर्ष में तेरे मस्तक को खुदा ऊंचा करेगा। Yes, amen. अरे तू मेरी बात को सुन ले, मेरी बेटी, मेरे बेटे सुन ले, इसी वर्ष में मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरी बात पर भरोसा कर। जिनका भरोसा मुझ पर है वो धन्य है। Amen. और अगर कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या में है, इसी वर्ष में तेरी चंगाई आएगी। Amen. लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि अगर तू अभी भी विश्वास कर रहा है ना, मैं अभी के अभी तुझे चंगाई दूंगा। Amen. अभी के अभी मिरेकल अभी भी तेरे लिए होकर रहेगा। Yes, amen. जिसकी कटनी का समय आ चुका है वो अभी कभी काटेगा। बोलो आमीन। Amen. और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन शंका करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन शंका करते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। अरे नंबर खुदा ने लगा दिया है, तभी तो परमेश्वर ने चुन चुन कर इकट्ठा किया है। Yes, hallelujah. अरे ये नंबर खुदा ने लाखों की भीड़ में से चुनकर मेरा खुदा तुम्हें लेकर आया है। और शंका करने पर लगे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मुझे आशीष कब मिलेगी। अरे तेरा नंबर लाखों की भीड़ में से प्रभु ने ऐसे नहीं चुना है। तेरा नंबर लगा हुआ है तभी तो सीट पर बैठा है। Yes, amen. तेरा नंबर लगा हुआ है तभी तो तू ऑनलाइन प्रभु की प्रार्थना में शामिल है। Yes. तेरा नंबर प्रभु ने लगा रखा है। Yes. अगर नंबर नहीं होता तो यहां पर बैठे नहीं होते। जैसे जिनको विश्वास है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से रखंदना। ये बहन खड़ी हो जाओ, आपको बोल रहा हूं। आप मुझे जानते हैं नहीं, मैं आपको जानता हूं। मुझे तो आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है। सुनो, ऐसे कोई, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, लेकिन कोई स्टिचिंग का काम, स्टिचिंग समझते हो? क्या काम करते हो आप? स्टिचिंग का काम करते सिलाई, जैसे कढ़ाई स्टिचिंग का काम करते हो, है ना? और सुनो, प्रभु इसी काम में तुम्हें इतना ऊंचा उठाएगा तो हैरान हो जाओगे। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं कि तुम्हारे पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, ये मुझे नहीं पता, कोई आशीष तुम्हारे पास नहीं है, मकान नहीं है। इसी वर्ष में प्रभु तुम्हें मकान की आशीष देगा। और ऐसे बहुत सारी, कभी दर्द, कभी पीड़ा, कभी प्रॉब्लम, कभी कुछ बीमारियां घर में घूमती रहती हैं, है ना? गंदे डरावने सपने आते हैं ना? कोई ऐसे छाती पे भार पड़ता है सोते हुए, कोई गला दबाता है, होता है ना ऐसे? आज के बाद नहीं आएगा। आमीन। मीरा कौन है? मीरा। हालेलुया। जीसस। इधर देख मित्र, ये छुटकारे की आशीष स्वर्ग से रिसीव कर। आमीन। ताली बजाकर महिमा करें सब। हुण हसण दी वारी है मेरी, हुण हसण दी वारी है मेरी, मैं ते जिंदगी च अपनी बड़ा ही रोया। हुण हसण दी वारी है मेरी, हुण हसण दी वारी। हर एक जादू टोना, हर एक श्राप, आज जो विश्वास कर रहे हैं इस प्रार्थना में, मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं हर एक जादू टोना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक श्राप आज मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से खत्म हो चुका है। प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं भी गवाही के साथ प्रभु आपकी महिमा करूंगा, मैं आत्मा के लिए बोया करूंगा। यस। बोलो आमीन। आमीन।
जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, जिनको बवासीर की गांठें हैं, जिनको छाती में गांठ है, पेट में गोला है, जिनको पथरियां हैं, जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, मैं आपके सामर्थी नाम से ऑपरेशन को कैंसिल करता हूँ। शैतान की हर एक गंदी योजना को मैं कैंसिल करता हूँ। जो बहरापन है, गूंगापन है, शैतान तेरी सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूँ। जो बीमार है वो चंगे हो रहे हैं। आपको अगर कोई गांठ थी, आप चेक करके देखना, पहले 3 बार धन्यवाद करना, चेक करके देखना वो गांठ गायब हो रही है। और शैतान बहुत भरमा लिया, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए, बहुत व्यभिचार में डाल लिया, बहुत इनका धन बर्बाद कर लिया, बहुत रिश्ते खराब कर लिए। इनके रिश्तों को खराब करने वाली, लड़ाई झगड़ा कराने वाली, इनको मारने वाली, एक्सीडेंट कराने वाली, छुपकर इनके पीछा करने वाली सब गंदी दुष्ट आत्माओं, इनको बीमारियों में डालने वाली गंदी बदरूहों, शरीर में दर्द पीड़ा लाने वाली तेरी सारी योजनाओं को मैं कैंसिल करता हूं। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, दौड़ कर आगे आ जाओ। बांझपन का श्राप, श्रापों का बहाना लेकर इनकी आशीषों को बांधने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। ताली बजाकर महिमा करें सब। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय, यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यसु दे लहू दी जय। हालेलुया। कोई वॉलंटियर हाथ नहीं लगाएगा। अभी आप केवल धन्यवाद करना अपने मन में प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर जो भी मैंने बोया है उसका प्रतिफल मैं आज लेकर ही जाऊंगी। मेरा प्रतिफल देने वाले आप हैं, मुझे चंगाई देने वाले आप हैं। आज मैं चंगा होकर जाऊंगी। आज कोई श्राप, कोई बद्दुआ, कोई नेगेटिविटी मेरा पीछा नहीं करेगी। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए। जो जादू टोने से जो पीड़ित हैं, दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित हैं, निकल आओ। गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दो इनके शरीरों को। तुम्हारा अधिकार खत्म हो चुका है। जो बीमारियां तुमने बनाई हैं, बाहर आ जाओ। यीशु के लहू से सब शुद्ध हो चुके हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।